ओम शांति। आज 17 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है तुम बच्चों को रेस करनी है। रेस करना है माना एक दो से आगे निकलने का पुरुषार्थ करना है। वो ईर्ष्या वाला नहीं, रीस वाला नहीं, पर जैसे खेल होता है तो खेल में हम सब भाग लेते हैं और नंबर 1 में आने का प्रयास करते हैं, उसमें खुशी होती है ना। तो ऐसे ही ये भी ज्ञान योग की रेस चल रही है। इसमें बाबा ने कहा जैसे दुनिया वाले एक अच्छा पद पाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए और सबके दिलों में जगह बनाने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे प्रयास, वो सारे उपाय बाहरी होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो श्रीमत के विरुद्ध होते हैं और एक दो से आगे निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा उपाय है ज्ञान योग में आगे बढ़ो। जो जितना ज्ञान योग में आगे बढ़ेगा, स्वभाव सरल बनाएगा, मीठा बनाएगा और ज्ञान बढ़ेगा तो आज ज्ञानियों की जरूरत है, योग बढ़ेगा तो योगियों की जरूरत है। आज भी जब देखो हम सब प्रोग्राम करते हैं तो ढूंढते हैं ना किसको अतिथि के रूप में बुलाएं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? तो हर किसी को, ऐसे तो हर किसी को जरूरत पड़ती है हमारे प्रोग्राम में, हम किसको आमंत्रित करें, गेस्ट किसको बनाएं। तो जैसे सेवा भी करनी है, यदि किसी भी प्रकार की सेवा करनी है तो कभी हमको एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम करना है तो हम उससे रिलेटेड लोगों को ढूंढते हैं कि इसमें अच्छा लेक्चर कौन दे सकता है। युवाओं के लिए करना है तो उसके लिए ढूंढते हैं। तो हर किसी को अच्छे लोगों की, ज्ञानी की, योगी की और हर प्रकार की क्वालिटी की जरूरत तो है ही आज दुनिया में। हर कोई मांग कर रहा है, लेकिन हम सब आगे भी जाना चाहते हैं, अच्छा पद भी पाना चाहते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, फिर भी हो नहीं पाता है। फिर भी ये शब्द सुनने मिलते हैं कि हमें तो कोई आगे ही नहीं बढ़ाता है, हमारी तो कोई पूछ रूछ ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे होता है नहीं होता है? तो उसका कारण क्या है? अंदर से इच्छाएं बहुत है आगे जाने की, परंतु आगे जाने का जो तरीका बताया जा रहा है वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या तरीका बता रहे हैं बाबा आज ज्ञान योग में? हर चीज में आगे बढ़ने के लिए बाबा के दिल में जगह बनाना है, दुनिया वालों के दिल में जगह बनाना है, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और नंबर 1 में आना है तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। चलिए बाबा के ही डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं और अपने आप को अच्छे से अच्छा हम कैसे बनाए वो पॉइंट आपको मिलते जाए मुरली सुनते सुनते, तो आप नोट करते जाएंगे और उसको सदैव ध्यान पे रखेंगे। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाबा के गले का हार बनने के लिए, बाबा के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न है किस मस्ती में सदा रहो, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी, तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर है ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी,
जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। बार बार ध्यान जाता है ना शरीर पे, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ हो रही, तो और ज्यादा बीमार होते हैं। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर पाउडर क्रीम आदि लगाना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। सब बापों का बाप, सब पतियों का पति, सब गुरुओं का सतगुरु एक है। वो ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का कोई किसी को भी पता नहीं है। क्या कहा? देवताओं के 84 जन्म, तो जरूर ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे, क्योंकि देवता कौन है? ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। कल्प पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। बाबा आते हैं तो पहले सूक्ष्म लोक तैयार करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा शरीर नहीं छोड़े थे तब ही सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर के बारे में दादी ने बाबा को बताया था, है ना, ब्रह्मा बाबा को बताया था। आपके ही जैसा कोई वहां हमें दिखाई देता है, पर वो बहुत तेजोमय है। आप में उतना तेज नहीं है। तब पूछा था, पूछ कर आना कौन हो आप। तो सूक्ष्म वतन में जाके पूछ कर आए तो उन्होंने कहा ब्रह्मा का संपूर्ण रूप हूं मैं। पहले से बाबा आते हैं तभी रच देते हैं सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म स्वरूप।
और हम सब का जो संपूर्ण स्वरूप है, जैसे ब्रह्मा बाबा का है ना, ऐसा हमारा भी संपूर्ण स्वरूप है। बस उसमें और हम में अंतर बहुत है। तो क्या करना है? अंतर को समाप्त करना है। तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ ये था, मैं कब कब ऐसा बनूं, इतनी चमक मेरे अंदर कब आए, कैसे आए। उसके लिए रात रात भर योग करना, जब चाहे तब योग करना, ये सब करते थे। तो वो हमारे अंदर भी अगर ऐसा लक्ष्य बन जाए बुद्धि में कि मेरा यही टारगेट है, मुझे इसको पाना है, तो हम हर कर्म करते भी, मतलब दिन रात काम भी करोगे आप घर गृहस्थ में रह करके, तो भी बन पाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं? बस लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब त्रिलोकी नाथ कहते हो तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम ही त्रिलोकी नाथ, शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रख दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। यह अभी तुम जानते हो। वैसे तो भागवत में भी तो ऐसे ही दिखाते हैं, कोई साथ में थोड़ी दिखाते राधा कृष्ण को। एक ही घर में रहते देखा कभी राधे कृष्ण को? नहीं दिखाते हैं। उसमें भी यही दिखाया है कि राधा अलग राजधानी, अलग गांव है उनका, इनका अलग गांव है, फिर वो आते हैं कभी मिलते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। यह अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों को अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। बाबा क्या कहते हैं कि जिनकी बुद्धि में नई नई पॉइंट्स होगी और चिंतन मनन करते हुए निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे तो धारणा भी अच्छी होती जाएगी। मतलब कि हम कल तक जैसे थे वैसे नहीं रहना चाहिए। अगर ज्ञान योग बढ़ रहा है, हमारे अंदर कुछ नई बात समझ में आ रही है, तो हमारा जीवन में परिवर्तन दिखाई जरूर देगा। तो चलिए अच्छी तरह से हम बाबा को याद करते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो।
किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। बाबा ने कहा जिन्हों को अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते रहेंगे। धारणा नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ड्रामा भी, यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते हैं। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाबा कहते हैं तीनों कालों को, तीनों लोकों को, आदि मध्य अंत सबको जानना है। बाबा आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। हम सेवा कौन सी करें? बाबा कहते हैं सेवा करो सेवा करो, तो कौन सी सेवा करें? जो हमको पता चला है उसको औरों को बताना, यही तो सेवा करनी है। परंतु उसके लिए धारणा ही अच्छी चाहिए, तभी बता पाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बताना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे, ये तो पहले की बात कह, अब तो आने लगे, लेने लगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया, आजकल अब लिटरेचर की भी जरूरत नहीं है। अब तो मुरली भी नहीं लेते हैं, लिटरेचर भी नहीं लेके जाते हैं। अब तो घर घर में लिटरेचर रखा पड़ा है। यज्ञ का सारा मटेरियल घर घर में मिलेगा, मोबाइल में सब डला पड़ा है। अभी तो कोई नहीं कह सकता कि हमको ये फलानी चीज नहीं मिल रही है, नहीं तो हम और आगे निकल जाते हैं। ये बुक नहीं मिल रही है, नहीं तो हम इसको पढ़ के और आगे चले जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास अव्यक्त मुरलियां नहीं है। सब कुछ आपके पास है, जो करना चाहे सो कर सकते हैं। वरना ये भी एक मौका है कि कोई ये ना बंधा ना रह जाए, किसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये बोल ना सके। हर किसी को चांस है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं हैं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है।
भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। बाबा क्रिश्चियन धर्म वालों को कहते हैं कि क्राइस्ट आए, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आई, तो क्राइस्ट ने ही तो उन सबको लेकर के आए ना। और फिर अभी क्या होगा? अब ऊपर अकेले चले जाएंगे तो उनका क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं क्राइस्ट अभी यहाँ है, उनके धर्म वालों की पालना कर रहे हैं और उनको साथ में लेकर जाएंगे। यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना ये बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते हैं। भारत का महत्व भी सब बच्चे भी नहीं जानते हैं, बाबा के बच्चे भी सब नहीं जानते हैं कि यहाँ भगवान आते, यहाँ देवी देवताओं का जन्म होता है। जैसे राम जी कृष्ण जी आए तो ऐसा लगता है हमारे देश में आए हैं, हम उनके देश के हैं, तो हमको भी कैसे रहना चाहिए? जितना महत्व को जानेंगे तो हम अपना चरित्र भी वैसा बनाएंगे। तो बाबा कहते कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते, सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। वो फलाने आ जाते, फलाने सेवा कर ले, ऐसे अभी फलाना होता तो ये कर लेता। तो बाबा कहते हैं जिनके बुद्धि में पॉइंट्स बहुत हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, और फिर शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को करते हैं, फिर किसको करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको करते हैं, नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते, और अभी क्या करते हैं? मुख से माला फेरते रहते हैं। वो फलाने को बुला लो, फलाने को, ऐसे ना। तो फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी भी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरत घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। माने ज्ञान की पॉइंट बहुत है, लेकिन अहंकार है तो उनको भी पसंद नहीं करते। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है, अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। देखो 1 घंटे बस तो इधर आना है। माला जपते रहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उस बताने में 1 घंटे लगा देते
क्या करें, हम भी आते, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। वो जब सुनाते हैं तो सुनाते सुनाते उनके साथ अगर खड़े हो जाओ ना, तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा खड़े रह जाएंगे बात करने के लिए। हाँ, कई भाई बहने इधर से कहते हैं जल्दी जाना है जल्दी जाना है, और उधर बात करने के लिए खड़े हो जाओ तो वहां कम से कम आधा घंटा खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से ऐसे भागे थे कि लास्ट वाला योग भी करके नहीं गए थे। है ना, मुरली हुई और जल्दी जाना है ना आज, तो वो निकल गए, 5 मिनट योग भी नहीं किए, फिर वहां जाके आधे घंटे फंस गए। तो ये होता है, काम इतना नहीं बुलाता है जितना कि ज्ञान योग के प्रति इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए नहीं बैठ पाते। हाँ, कभी कभी काम होता है, वो बात अलग होती है, वो अलग ही समझ में आता है कि भाई आज इनको तो जल्दी है ना। बाबा कहते हैं क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। तो बाबा कहते 1 घड़ी आधी घड़ी। दिन में 8 घड़ियां होती है, उनमें भी बाप कहते 1 घड़ी अच्छा आधी घड़ी, 10-15 मिनट भी क्लास अटेंड कर धारण कर फिर अपने धंधा धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। कितने अच्छे से समझाते हैं बाबा। एक बहन आई थी, वो बोलती है दीदी बाबा से जुड़कर हमारी माता जी धन्य धन्य हो गई। कैसे धन्य हो गई? तो कहे सुबह सुबह बाबा के गाने लगा के डांस करती रहती है। वो एक्सरसाइज जो है ना, म्यूजिकल एक्सरसाइज। तो इतनी उम्र हो गई है लेकिन ना बीपी है ना कोई प्रॉब्लम है। रोज सुबह सुबह गाने में, खुशी में, मौज में, मस्ती में डांस करना है, मतलब एक्सरसाइज करना। फिर पैदल पैदल सेंटर जाना। अभी 1-2 किलोमीटर पैदल चलने बोलते हैं ना डॉक्टर, बोलते हैं 2-3 किलोमीटर चलते लोग, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आते? दूर है और डॉक्टर बोले तो चले, पर ये वाली रोड में नहीं। क्या कौन सी रोड में जाएंगे? इधर जाएंगे तो कोई देख लेगा ना और बैठना पड़ेगा, तो दूसरी रोड में निकल जाएंगे वॉकिंग के लिए। समझे क्या कहना चाह रहे हैं? चांस सारे हैं ज्ञान योग करने के। डॉक्टर ने बोला वॉकिंग के लिए, तो वो भी एक चांस है कि इतने दूर चल के ज्ञान योग करके घर जा सकते हैं। टिफिन बनाना है तो टिफिन पहले बना के भी रख के आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है करना चाहे तो। दोनों चीज का अनुभव हो जाएगा। दोनों क्या? तन स्वस्थ, मन स्वस्थ और घर भी स्वस्थ हो जाएगा। होता क्या है, जल्दी आने से ना, जल्दी हमको इधर आना होता है तो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, स्नान हो जाता है, जल्दी उठना हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम इधर नहीं आते तो 8 बजे 6 बजे तक सो सकते हैं। कहाँ सोते हैं, जल्दी उठ ही जाते हैं, पर पड़े रहते हैं बिस्तर पे, है ना। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर करना चाहे तो अच्छा हो जाएगा। एक भाई बोले हम रिटायर हुए हैं तब से हमारी दिनचर्या पूरी बिगड़ गई है, और एक भाई बोले मैं रिटायर हुआ हूं तब से मेरी दिनचर्या एकदम अच्छी सेट हो गई है। तो कैसे हो गई? बोले रिटायर हुआ तब से मैं रोज स्टूडेंट बन करके आने लगा, तो अब तो बिल्कुल फिक्स हो गया है कि सुबह इतने समय तैयार होना है, फिर क्लास में जाना है, फिर शाम को क्लास में आना है, फिर इतने समय ही भोजन करना। अब तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं। तो अपने ऊपर है कैसा जीवन बनाना है। बाबा कहते हैं जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उनकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की
धारणा होगी, और धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। कैसे बोल रहे बाबा? हाँ? सही बोल रहे? तो बाबा तो भगवान है ना, तो जो बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। पर क्या बोल दिए? ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। पता है एक बार वो वेद व्यास जी जो है ऋषि, वो आए, दुर्योधन, कर्ण, ये सब, धृतराष्ट्र, शकुनी सब बैठे थे, उनके पास आए और उनको चेतावनी दे के चले गए, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ बोल के गए, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होने वाला है। वो बहुत कुछ बातें बोलकर चले गए। अब जाने के बाद में कर्ण कहने लगा कि दुर्योधन, हे मित्र, तुम्हें उन्होंने ऐसा क्यों बोला? ये चिंतन का विषय है, ये चिंतन का विषय। अरे बोल दिया, उनकी बातों में क्या बुद्धि लगाना, छोड़ो। दुर्योधन ऐसे बोलता है, बोले वेद व्यास ने जो बोला है वो छोड़ देने का नहीं होता है, चिंतन करने का होता है, कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा, ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की धारणा होगी, और धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है, इस पर चिंतन करना है ना। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाओ, कोशिश करते हैं हम अच्छे दिखें, तो बाबा कहते हैं इसको कितना भी पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नाटे पेनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है, सब। अब तुम सबकी सगाई किससे हुई है? अच्छा, ये शरीर देखकर सगाई करता है कि आत्मा देखकर करता है? जो ज्यादा ज्ञानी योगी उनको ज्यादा प्यार करते ना, और दुनिया वाले जो ज्यादा सुंदर है उधर अट्रैक्ट होते हैं ना। तो हमारी सगाई तो किससे होनी है? जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं, हल्दी वगैरह लगती है सब। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ये यादगार है, शादियों में इस तरह से करना, ये भी यादगार है कि जब हम भगवान के बनते हैं उस समय हमें क्या करना है? क्या करना है? ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है, ना कि बाहर का। पुराना सब कुछ तो पुराना ही है, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी है ना, कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल बना दिया। कृष्ण ने भगाया फिर अपना बनाया। कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को छुड़ाया और अपना बना लिया। ऐसे ये किसका यादगार है? कृष्ण माना परमात्मा, उन्होंने सबसे छुड़ाया, बुराइयों से, विकारों से, व्यक्तियों से, और अपना बना लिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर चंडाल बनाया, भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो पद मिले तो ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा अभी कुछ नहीं है, अभी रटने मात्र से फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। ये बात गीता में भी लिखी है कि यज्ञ तप जप से अभी कुछ नहीं, कोई मैं मिलने वाला नहीं हूँ, मैं स्वयं ही आकर स्वयं अपना परिचय देता हूँ। अर्जुन भी कहते हैं आप ही आप अपने आप को जानते हो,
स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। मतलब आप स्वयं ही स्वयं को जानते हो, आपको कोई नहीं जानता है। तो हे पुरुषोत्तम, आप हमें बताओ कि आप कौन हो, ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये यहाँ मुरली में बस पॉइंट आ रही है वाली, ये ना सोचे कोई कि ये तो वेद शास्त्रों के लिए ऐसे ही बोलते हैं। गीता में भी लिखा है, वहां पर ये भी लिखा है कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो जैसे जलाशय के मिल जाने के बाद कुएं टुबकों की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे भगवान के प्राप्त पार ब्रह्म परमेश्वर के प्राप्त हो जाने के बाद में अन्य वेद शास्त्रों पुराणों की जरूरत नहीं होती है। अगर ब्रह्मा कुमारीज में वेद शास्त्रों का उतना महत्व नहीं है तो जरूर वो मिल गया होगा, तब तो इतना महत्व नहीं है तो हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे जबरदस्ती? वेद पुराणों को छोड़कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जरूर उनसे भी कोई अच्छी चीज मिली होगी ना, तभी तो छूटा है। कोई भी छोटा लड्डू कब छोड़ेगा? जब वो बड़ा लड्डू मिला होगा। तो दुनिया इस बात को तो देखती है कि इनने छोटा लड्डू छोड़ दिया, परंतु ये नहीं देखती कि इनको कौन सा लड्डू, कोई बड़ा लड्डू मिला होगा, चलो इसके बारे में पूछें। तो ये तो सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं बस पुरुषार्थ करते रहो, बस मिलेगा क्या? जब बहुत, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन आना जरूर है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते शास्त्र कैसे झूठे होंगे, भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता है। तो भगवान ने थोड़ी बोला है जो लिखा है उसमें। भगवान जब बोल रहे थे, गीता ज्ञान दे रहे थे, तब थोड़ी लिखा जा रहा था। ये तो बहुत समय के बाद ध्यान के द्वारा वो दृश्य देखा कि कैसे गीता ज्ञान दिया जा रहा था। भगवान ने उस समय कौन कौन सा ज्ञान दिया था वो तो साक्षात्कार में देखा वेद व्यास जी ने, और दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके लिखा और लिखवाया। लिखा भी नहीं, लिखवाया। दूसरे ने लिखा, फिर कितने लोगों ने डिटेल किया, यहाँ आते तक तो लोप ही हो गया। ये भी गीता में लिखा है कि वो लोप हो गया वो ज्ञान, और जब लोप हो गया तो फिर से मैं डायरेक्ट आकर के सुनाता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वो रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? क्या हो जाए? सब में भगवान है तो सब फादर ही फादर हो जाए? हाँ, ये सब बातें, एक ही बात समझाओ तो सब बातें क्लियर होती है। हम सब भाई भाई हो जाएं, आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएं। ब्रदर कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। अब बस गाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी बात करते रहते हैं, लेकिन वसुधा को कुटुंब मानते ही नहीं। हम हिंदू, हम मुस्लिम, बस। जो हमको नहीं मानेगा वो हमारा दुश्मन, ऐसे। तो बाबा कहते हैं भाई भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई भाई वाला प्लान ही नहीं चल रहा है, बस टक्कर वाला प्लान चल रहा है। हम उसको हरा दें, वो कहता है हम इनको हरा दें। तो बाबा कहते तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं। कभी बैल की रेस होती, कभी घोड़े की रेस होती, कभी इंसानों की रेस होती है। अभी कौन सी रेस करवा रहे बाबा?
आत्माओं की रेस करवा रहे हैं। ज्ञान और योग में कौन कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल हिंसक हो, यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। हमारे पास भी एक शस्त्र है, सब देवी देवताओं के पास शस्त्र है। कृष्णा का शस्त्र बहुत अच्छा है, एक सुदर्शन और एक मुरली। मुरली भी बहुत बड़ा शस्त्र है। तो हमारे पास कौन सा शस्त्र है? स्वदर्शन चक्र, यानी विजयी बनना है तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, सुदर्शन करो, वही विजयी होंगे। दूसरों को देखने में जो एनर्जी लगाएंगे वो हार जाएंगे लास्ट में। और दूसरा मुरली, बांसुरी, ये ज्ञान मुरली एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ा शस्त्र का काम करती है। बाबा कहते हैं काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं ये तो विकार है। बाबा कहते काम महाशत्रु है। ये कहाँ लिखा है? ये भी गीता में लिखा है, काम महाशत्रु है। तो अभी गीता ज्ञान दाता शिव बाबा सुना रहे हैं। गीता में जितनी बातें हैं वो सब कुछ सुना रहे हैं, और उसमें जो नहीं है, मिस हो गई, वो भी सुना रहे हैं। तुम्हारा हठ योग है, तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो और हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो ये तो तुम हिसाब करो ना, ये हिसाब तुम करो। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, अब हिसाब कर लो एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो दुख भी बहुत देखते हैं। जब क्राइस्ट को आए 2000 वर्ष हुआ है, इससे पहले क्रिश्चियन नहीं थे, है ना। मोहम्मद साहब को आए हुए अभी 1485 साल हुआ है, तो इसके पहले मोहम्मद या मुसलमान नहीं थे, इस्लामी थे 2500 साल पहले, इब्राहिम के आने के बाद से। उसके पहले इस्लामी नहीं थे, तो कौन था उसके पहले? देवी देवता। बाबा कहते उनको भी बुरा नहीं लगेगा ये चीज, ये कभी बुरा नहीं लगे। क्यों? क्योंकि ये सत्य वो खुद बताते हैं ना, लेकिन प्यार से बात करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो बहुत सुख देखते हैं वो दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों को कम सुख तो कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं, बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके। 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा, तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। अच्छा, ये सारी चीजें जब बताते हैं ना कि क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले आए थे, फिर भी उनके ग्रंथों में ये भी लिखा है कि आदम हव्वा थे, एडम इव थे। ये अभी की बात थोड़ी, 2000 की बात, पहले की बात बताते हैं, 5000 साल पहले की भी बातें बताते हैं। तो जब कोई वो आते हैं धर्म स्थापक, तो वो भी वही स्टेज में रहते हैं, परमात्मा से एकदम कनेक्ट रहते हैं। तो उस समय वो पूरी बात, तीनों कालों की बातों को समझते हैं और थोड़ा थोड़ा सब बताते हैं, पर भगवान आकर एकदम क्लियर करते हैं। बाबा कहते जन्म कितने लेने होंगे उतने, जितने लेने होंगे उतने लेंगे। अभी पहले बाबा से आके वर्षा तो ले लो, बाबा को याद तो करो, अच्छी रीति समझाना है। देखो जिसको जो प्रश्न उठता है उस पर बहस करो, तर्क कुतर्क करो, ठीक है, समझने के लिए हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन पहले याद करना शुरू तो करो, नहीं तो बहस करते ही करते टाइम चला जाए और जो मूल पुरुषार्थ है वो रह जाए। तो थोड़े समय की बात तो है, थोड़े दिन पुरुषार्थ कर लो ना। बाबा कहते हैं मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे।
इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव होना चाहिए। बाबा का धन क्या है? ज्ञान धन। कोई तो धन ही नहीं लेते हैं। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। लो, इतना समझा दो और नहीं समझे तो कह दो कि अब तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी भावी, तुम्हारी किस्मत। हमारा काम जो था हमने कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। अब पता चले घर वाले जो है मांसाहार कर रहे हैं तो हम उनसे नफरत करने लग जाएं। ऐसे नहीं करना है, किसी से भी नफरत नहीं। देखो, आपको ज्ञान योग पसंद है तो उनको वो पसंद है, उनको वो करने दो, हम ये कर रहे हैं। अब समझा के तो देख लिया, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, अब नहीं समझते तो लड़ाई करेंगे क्या? क्या मुंह बनाएंगे क्या उनको देख देख के? ठीक, कितने गंदे हो, ये ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हाँ। आप अपने मस्ती में रहो, हम अपने मस्ती में। जब आप नहीं छोड़ सकते मांसाहार करना, शराब पीना, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं ज्ञान योग करना? जितना आप उसके बिना नहीं जी सकते, उतना हम भी इसके बिना नहीं जी सकते। और मौका मिल जाता है हमको तो। अगर कोई गड़बड़ भी कर रहे हैं तो चांस मिलता है। आप अपने अनुसार जियो, हम अपने अनुसार जीते, पर नफरत किसी से नहीं करना है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बनना है। सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। बाबा के गले का हार बन जाना है। सेकंड पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बन। नींद को जीतने वाला बन। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। आज जितना हमने पुरुषार्थ किया है उससे कल ज्यादा होना चाहिए। आज जो आदत हमारी खराब है, कल वो आदत ठीक होनी चाहिए। ऐसा हर दिन कुछ नया होना चाहिए। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण। श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला
तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। ये तो होता रहता है। जब योग करने बैठते हैं तो कभी बहुत अच्छा योग चलता है और कभी कभी कोई पॉइंट याद आ जाती है या कोई सेवा की युक्ति याद आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो बाबा कह रहे ये गलत है, क्योंकि अशरीरी, मान लो कोई परिस्थिति आ गई है बहुत बड़ी, उस समय मुझे अशरीरी बनना है, तो वो ध्यान पे ना रह के और कोई बात याद आ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। कैसे? कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। जब चाहे तब मन को हम कंट्रोल कर लें, जब चाहे तब वो कार्य छोड़ दें और जब चाहे तब वो कार्य में लग जाए। मतलब जैसे अभी क्या होता है, नींद से ही पता चलता है कि मुझे जब सोना है तब नींद नहीं आती और जब नहीं सोना है तब नींद आती है। योग करते समय जुट के आते हैं और बिस्तर में गए तो ये हमारे पास रूलिंग कंट्रोलिंग पावर जैसे कि नहीं है। इससे ही पता चल जाता है, क्योंकि ये बाहर दिख जाता है। ऐसे कई चीजों में हम करते रहते हैं उल्टा सुल्टा, और उसकी वजह है हमसे जो कुछ भी उल्टा सुल्टा हो रहा है। जब जो नहीं करना चाहिए तब कर रहे हैं, जो करना चाहिए तब वो नहीं कर रहे हैं। माना हमारा मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बस अगर पुरुषार्थ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो ये भी एक पुरुषार्थ है कि मैं अशरीरी बनना चाह रही हूं तो अभी बन पाती हूँ या नहीं, कि योग में बैठी हूं और मुझे दूसरी बातें याद आ रही है। अगर ये आ रही है तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए खतरा है, आगे चल के मैं फेल हो जाऊंगी। अभी मुझे इसे चेंज करना है, तो चलो आज सारे दिन यही पुरुषार्थ करेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बल, एक भरोसा। हर परिस्थिति पार हो सकती, पर एक मंत्र याद रखना है, एक बल एक भरोसा। जैसे मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हमें क्या करना है? मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति।